किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों हम पिछले 5 दिन से पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट और पावरफुल कीटनाशक के ऊपर हम बातचीत करते आए। हमने उसके अंदर काफ़ी उत्पाद यानी 35 से 36 उत्पाद डालने का काम किया, जो एक एक वीडियो आप लोगों ने देखा। मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से स्थायी निवासी हूँ। आज हम उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम उसकी मात्रा और उसको बनाने का तरीका, बनाने में कितने पुराना दिन का वेस्ट डिकम्पोजर हमें लेना है और किस मात्रा में फोलियर स्प्रे हमें करना है, किस मात्रा में पानी के साथ हमें देना है, कितने दिन में वो तैयार होगा और उसको स्टोरेज करने का तरीका क्या है, इन सभी विषयों पर आप लोगों के बीच में हम बातचीत करेंगे और वो किन किन विषयों में किन किन पोषक तत्व हमें मिलेंगे और किन किन रोगों में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं तरल वेस्ट डिकम्पोजर 20 दिन पुराना होना चाहिए, 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए, जिसके अंदर वो पीछे जो हमने वीडियो में बताया था वो सभी सामग्रियां बारीक करके ग्राइंड करके उसके अंदर डालनी है। एक एक सामग्री आपको पहले डाल देनी है, उसके बाद उसको वेस्ट डिकम्पोजर से भर देना है। उसमें चाहे 200 लीटर आए चाहे 100 लीटर आए। कहने की बात यह है कि जो भी मटेरियल हम उसमें डालते हैं वेस्ट डिकम्पोजर उससे ऊपर होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए, यानी वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर वो सारा मटेरियल डूबना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। वेस्ट डिकम्पोजर 20 से 25 दिन हो या 15 से 20 दिन हो, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तरल वेस्ट डिकम्पोजर होना चाहिए किसी कंपनी का, या जो जेल टाइप में वेस्ट डिकम्पोजर आता है वो बिल्कुल कतई यूज आपको नहीं करना है। तरल वेस्ट डिकम्पोजर आपको लेना है, जिसकी बारे में हमने काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी है। जो 150 रुपये की बोतल आती है तरल वेस्ट डिकम्पोजर की, उसका उपयोग आपको उसमें करना है। उसका घोल बनाने का तरीका सिंपल ही है, 200 लीटर पानी, 2 केजी गुड़ और 1 बोतल तरल वेस्ट डिकम्पोजर की उसके अंदर आपको डालनी है। वो 6 से 7 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। चाहे तो 6 से 7 दिन के बाद उसमें आप डाल सकते हैं, अन्यथा आपके पास 15 से 20 दिन का है, 20 से 25 दिन का घोल है, तो वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है। पहले सारे मटेरियल उसमें डाल रहे हैं, सारे उत्पाद। अच्छा, अब रही दूसरी बात, इसमें काफ़ी किसान साथियों के हमारे बीच में सवाल आए थे कि सर हमारे पास कुछ चीज़ें मिल नहीं रही। कोई बात नहीं है, अगर 2-4 चीज़ें नहीं मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आपको मिलती है आसानी से वो चीज़ आप प्राप्त करो और वैसे वो चीज़ मिल जाएगी, बस उसके नाम से आप शायद उसको पहचान नहीं रहे हैं। कल एक वीडियो 1-2 दिन के बाद हम एक और बनाने जा रहे हैं, उसमें भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ये फलाना उत्पाद ये है, इसकी तस्वीर ऐसी है, ये इस तरह दिखाई देगा और इसकी इतनी सामग्री आपको लेनी है। ये वीडियो एक जल्दी आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसमें सारा मटेरियल आपने डाल दिया। ये 21 डेज के लिए आपको रखना है, 21 दिन के लिए। 21 दिन में ये घोल बन के रेडी हो जाएगा। इसको 2 दिन में 3 दिन में एक बार हिला देना है लकड़ी से, 2 या 3 दिन में एक बार लकड़ी से इसको हिला देना है। ध्यान इस बात का विशेष रूप से रखना है, सभी उत्पाद वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में डूबने चाहिए, बाहर ना हो। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वैसे आप यूज करना चाहें तो 20 दिन 15-16 दिन के बाद इसको यूज कर सकते हैं आप, अन्यथा आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो 21 दिन के बाद उसको यूज कीजिए। और सबसे अच्छा ये होगा कि जब उसको 30 दिन हो जाएं, तो उसको छान के किसी प्लास्टिक पात्र में अलग से आपको डाल लेना है। और जो मटेरियल उसके अंदर जो बचता है, जो मटेरियल उसमें बचेगा, क्या कुछ नहीं बचेगा, वेस्ट डिकम्पोजर अपने में सब कुछ सोख लेगा। फिर भी उसके अंदर कुछ बचता है तो वो आप जो कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं, उस कंपोस्टिंग खाद में आप उस सभी को डाल दीजिए, उससे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं मात्रा का क्या ध्यान रखना है। फोलियर स्प्रे जब भी आप करते हैं, एक क्रॉप्स के अंदर 3 या 4 फोलियर स्प्रे आपको करना है। जब हम क्रॉप्स लगाते हैं उस समय अगर कोई रोग आता है, जैसे मिर्ची की हम बात करें, टमाटर की हम बात करें,
उस समय स्टार्टिंग में कुछ पत्ता मरोड़ की इत्यादि की शिकायत हो जाती है, उस समय इसका एक फोलियर स्प्रे आपको कर देना चाहिए। 5% आपको प्रति 1 एकड़ लेना है, या 15 लीटर के स्प्रे के पंप में 1.5 लीटर आपको ये डालना है, 6 से 7 लीटर ताजा वेस्ट डिकम्पोजर आपको मिलाना है, और बाकी उसमें पानी मिला के छिड़काव आप करवा सकते हैं। या 90% आपको इसमें हनेंसर का घोल लेना है, और 10% आपको ये जो उत्पाद हमने बनाया है पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट, पावरफुल कीटनाशक, 10% आपको ये लेना है। जैसे मान लीजिए प्रति एकड़ 100 लीटर पानी आपका लगना है, तो वहां पर 90 लीटर आप हनेंसर का घोल तैयार कीजिए, जिसकी एक बोतल आपको 100 लीटर पानी में डालनी है और 24 घंटे के लिए उसको रखना है। 24 घंटे के बाद उसका फोलियर स्प्रे आपको करना है। तो उसके अंदर 90 लीटर हनेंसर का घोल और 10% आप, यानी 10 लीटर उसमें ये जो उत्पाद आपने बनाया है ये उसके अंदर डाल के फोलियर स्प्रे करवा देना है। अगर हनेंसर का उपयोग इसके साथ में आप करेंगे तो मात्र आपको 2 या 3 ही छिड़काव करने पड़ेंगे। वैसे तो छिड़काव 3 ही होते हैं। एक तो पौधे की जब बढ़वार होती है उस समय एक छिड़काव कर देना चाहिए, दूसरा फ्लोरिंग के टाइम पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, तीसरा फ्रूटिंग का जब समय आए उस समय एक छिड़काव कर दीजिए, या उससे पहले कोई किसी तरह का रोग आता है तो उसमें भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब आप पहले भी मैंने आपको बता चुका है किन किन रोगों में काम करेगा। ये एक अच्छा फंगीसाइड होगा, बैक्टीरिया अटैक को खत्म करेगा, और हमारे रस चूसक जो कीड़े हैं उनको खत्म करेगा, और व्हाइट फ्लाई की अगर शिकायत है तो उसको खत्म करेगा, और थ्रिप्स की अगर समस्या है तो उसको खत्म करेगा, जड़ रोट की अगर समस्या है तो उसको खत्म करेगा। और दूसरा, इसमें कल हमारे साथी एक ऑनलाइन जब थे, रूट रोट की अगर आपको समस्या है, रूट रोट कम हो रहा है, रूट रोट नहीं बढ़ रहा है, सफेद जड़ों की गहनता नहीं बढ़ रही है, तो उसमें भी इसका एक बहुत शानदार अपने आप में वो रहेगा, परिणाम रहेगा। क्योंकि उसके अंदर जो खलियां हम डालते हैं, जैसे सरसों की खली हम डालते हैं, बिनोले की खली हम डालते हैं, नीम की खली हम डालते हैं, महुआ की खली हम डालते हैं, करंजा की खली हम डालते हैं, इत्यादि जो उसमें डालते हैं उससे रूट रोट हमारा बढ़ेगा। रूट रोट की अगर संख्या बढ़ेगी तो पौधे में बढ़वार आएगी और बहुत शानदार परिणाम आपको मिलेगा। आपके प्लांट में किसी भी तरह की पोषक तत्वों की कमी है, चाहे फास्फोरस की कमी हो, चाहे नाइट्रोजन की कमी हो, चाहे पोटास की कमी हो, चाहे कैल्शियम की कमी हो, चाहे मैग्नीशियम की कमी हो, चाहे पोटासियम की कमी हो, चाहे जिंक की कमी हो, और चाहे अन्य किसी भी सूक्ष्म तत्वों की कमी क्यों ना हो, आयरन इत्यादि किसी की भी कमी क्यों ना हो, सभी की ये पूर्ति करने में आपका ये सहयोग करेगा। ये बहुत शानदार और पावरफुल घोल है। इसको साथियों आप अवश्य बनाइए, और ये बनाने के बाद जब ये बन जाए तो 30 दिन के बाद इसको भंडारण आप 1 साल तक कर सकते हैं। 1 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। भंडारण करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब इस घोल को 30 दिन पूरे हो जाएं, 30 दिन पूरे होने के बाद इसको छान लेना चाहिए, और छान के प्लास्टिक के अलग पात्र में इसको आपको डाल देना चाहिए, और नया घोल आप तैयार कर लीजिए। वो आगे आने वाली रबी की फसल में आपको उपयोग आएगा। ये जो घोल है आपकी खरीफ की फसल हो, खरीफ की फसल में जैसे आप मूंग लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, ग्वार लगाते हैं, तिल लगाते हैं, या वेजिटेबल हम करते हैं, उनके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। पूरी 1 साल ये चलेगा, क्योंकि इसमें 5 से 10% मात्रा ही हमें लेनी है। अन्य किसी भी उत्पाद की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी कमी बेसी अगर रहती है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स भी है, सब कुछ है, लेकिन हार्मोन्स के ऊपर एक वीडियो हम और भी आपको जल्दी बनाने जा रहे हैं, और इसमें काफ़ी तरह की मिनरल पाए जाते हैं, वो आप जानते हैं। जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप जानते हैं, सहजन है, एलोवेरा, कितने औषधीय इसके अंदर गुण है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कितने खनिज तत्व इसके अंदर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, सब कुछ इसके अंदर एक समावेश है, ये आप सभी जानते हैं। और वेस्ट डिकम्पोजर का काम, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का काम ये है कि उसके अंदर जो कुछ भी है वो अपने में सोखने का काम करेगा। उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि पौधे को जिसकी भी आवश्यकता होगी पौधा उसको ग्रहण करेगा। फिर हम उसके अंदर एलोवेरा मिला रहे हैं। एलोवेरा का मतलब क्या होता है? एलोवेरा से हम चिपचिपा घोल बनाते हैं, स्टिकर का घोल बनाते हैं। एलोवेरा एक अपने आप में टॉनिक भी है, और दूसरा वो आपका एक स्टिकर का भी काम करेगा। पत्ते के ऊपर उस घोल को टिकने देगा, और पत्ते के ऊपर घोल रहेगा तो पत्ता उसको सोखेगा, पत्ता उसको ग्रहण करेगा, तो उस पौधे में ऑटोमेटिकली बढ़वार अपने आप होगी। आप देखेंगे उसका बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। और प्रैक्टिकली इसको करने के लिए 2 प्लांट को अलग छोड़ दीजिए, 2 प्लांट पर इसका उपयोग आप कीजिए,
दोनों का अंतर तुलना आप 1 माह में करके और वीडियो के माध्यम से ईमानदारी से आप बताने का प्रयास करें, आप देखेंगे कि बहुत शानदार रिजल्ट उसमें आपको मिलेगा। सब कुछ है किसान साथियों इसके अंदर, कोई अन्य उत्पाद बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ये चीज़ें इतनी इसकी इसलिए डलवाई है क्योंकि किसान तरह-तरह की पोटाश का अलग से बनाता है, कैल्शियम का अलग से बनाता है, फास्फोरस का अलग से बनाता है, नाइट्रोजन अलग बना रहा है, आयरन का अलग बना रहा है, जिंक का अलग बना रहा है। तो इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है? इकट्ठा उन सभी को बनाइए। वेस्ट डिकम्पोज़र हमारे पास इसका एक सबसे बड़ा यानी ये कहें कि सहारा है और इसके माध्यम से हम बहुत बड़ी कामयाबी इस गोल में हम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको मात्रा बता दी, वेस्ट डिकम्पोज़र में कैसे आपको तैयार करना है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी और इसको कैसे स्टोरेज करना है ये मैंने आपको बता दी, किन-किन स्थितियों में इसका उपयोग करना है ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इसका एक लास्ट वीडियो और आप लोग देख पाएँगे, वो होगा यानी जो भी उत्पाद हमने इसमें डाले हैं विद फ़ोटो हम दिखाने का काम करेंगे, विद उसकी क्वांटिटी के साथ। तब तक के लिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आप लोगों से आज्ञा लेता हूं और जिन किसान साथियों को इस वीडियो से पूरे पार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं और जिन साथियों ने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। जिन साथियों को फेसबुक ग्रुप में या फेसबुक के ऊपर या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप 1 है, व्हाट्सएप ग्रुप 2 है, टेलीग्राम इत्यादि में अगर ऐड होना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप शामिल हो सकते हैं। और जिन किसान साथियों को हनेंसर, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र या बात करें हम नेत्र अमृत की बात करें, पाचक अमृत की बात करें, फिश अमृत की बात करें, उनकी आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके साथियों आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।